नमस्कार दोस्तों। 28 मई 1971 दुनिया के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो व्यक्ति पूरे दुनिया को एक अलग नजरिया से देखता है। जो पूरे दुनिया देखता है उसे स्टैंडर्ड लेवल पर देखता है। वह व्यक्ति के पिता का नाम है एलोन मस्क, माँ का नाम है मोए मस्क, उस व्यक्ति का नाम है एलोन मस्क। दोस्तों, बचपन में जब एलोन मस्क का पिता क्योंकि अफ्रीकन थी और माता उनका कैनेडियन थी, जब दोनों का शादी हुआ तो एलोन मस्क का जब जन्म हुआ तो जब वह स्कूल में प्रिटोरिया नामक शहर में जो साउथ अफ्रीका में पढ़ता है वहां जब पढ़ने जाया करता था तो बचपन में उनके साथ कई बार मारपीट किया गया। इसके वजह से वह बेड पर भी रहा, लेकिन अपने संघर्ष को विराम नहीं दिया, अपने मेहनत को कभी भी हेल्पलेस होने नहीं दिया, अपने जुनून को कभी कम होने नहीं दिया। इसके बदौलत आज ये हुआ कि 2022 में 44 अरब डॉलर के साथ ट्विटर को भी खरीद लिया, उसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। दोस्तों, वर्तमान स्थिति में स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, न्यूरालिंक कंपनी के मालिक हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, ऐसे बहुत सारा छोटे छोटे जो कंपनी है उनका मालिक बन के बैठा हुआ है एलोन मस्क। उनका जर्नी इतना आसान नहीं है। चलते हम लोग इसी के जर्नी की बात। जब इनका एडमिशन प्रिटोरिया नामक स्कूल में हुआ और उसके बाद 10 साल के उम्र में शौकीन पाठक नामक इसका एक शिक्षक था जो इनको कंप्यूटर पढ़ाया करते थे, उनके साथ में जो है ये कंप्यूटर इनको दिया, उनके पापा इनके कंप्यूटर दिए और उस कंप्यूटर से वह एक कोडिंग करना सीख लिया और कोडिंग करने के साथ एक गेम बना दिया और वह गेम को वह बेचना के लिए और बेचा। वह गेम $500 में उस गेम को सेल किया और वह गेम लेने वाला था ब्लास्टर और वेब न्यूज पत्रिका का वेबसाइट वाले। उनको अच्छा लगा इनका डिजाइन, क्योंकि 10 साल के एज में ये शुरू कर दिए थे, लेकिन 12 साल के एज में इसका फर्स्ट इनकम हो गया $500 का। एजुकेशन का पर्पस आगे बढ़ता गया, इनको आगे उच्च कोटि का एजुकेशन लेने के लिए इनको कनाडा भेजा गया 17 साल के एज में और वहां पे कनाडा में ये क्वीन यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ। उसके बाद 2 साल के कोर्स करने के बाद सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया और वहां से ये अर्थशास्त्र और फिजिक्स के डिग्री हासिल किया और उसके बाद ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आया। उसके बाद 1995 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में यहाँ से एडमिशन हुआ और यहाँ से जब सीखने को मिला तब, और इनका रुचि देखिए किस क्षेत्र में था। ये भला इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल नहीं किया, लेकिन टेक्नोलॉजी का डिग्री हासिल नहीं किया, लेकिन इसका रुचि जो था उस क्षेत्र में था जो दुनिया में अभी तक कुछ नहीं कोई सोच पा रहा था। इनका रुचि उस क्षेत्र में था। जब एक समय आएगा कि जब पृथ्वी पर रहने लायक जगह नहीं बचेगा तो फिर लोगों के लिए कुछ अलग स्पेस में चाहिए, तो इनका विजन स्पष्ट दिख जाता है। स्पष्ट इनका विजन है 2030 तक जो है मंगल पर एक कॉलोनी बनाना और जहां पर लोगों के द्वारा वहां पे जो है अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर सके। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनको धीरे धीरे करके इनको बुक की और अधिक जानकारी होते गया और अधिक बुक पढ़ने की शौकीन होते गया और ये फिजिक्स क्षेत्र में बहुत अच्छा मेहनत किए। बहुत सारा बुक इनके लिए इंस्पिरेशन का काम हुआ और इनके जीवनी पर भी एक कहानी लिखा गया। उसके बाद आप लोग जरूर इस बुक को मंगा के पढ़िएगा, आप लोग को बहुत मोटिवेट होइएगा, बहुत ज्यादा ही। और इनका रुचि जो था कि इंटरनेट को अधिक से अधिक उपयोग करके कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान किया जाए और कैसे स्पेस जो है आज दौर में देखिए उसमें क्या था कि अगर कोई चीज रॉकेट लॉन्च होता है तो उस रॉकेट को लॉन्च होने के बाद क्या होता है कि वो लॉन्चर वेस्ट चला जाता था, लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं ये था कि रॉकेट जो लॉन्च करेंगे उस रॉकेट का लॉन्चर जो है फिर उसी जगह के स्टेबल हो जाए जहां से उसको हम लॉन्च किए हैं। इसके ऊपर जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने इनका बहुत सारा मजाक उड़ाया, बहुत सारा वैज्ञानिक ने इसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि अमेरिका का बहुत जो मोस्ट अच्छा साइंटिस्ट था इनका मजाक में इनको ले लिया। लेकिन इनको पता था आई बिलीव सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आपका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग आता है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। जो आप करते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए, वो सामने वालों को दिखना चाहिए कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वही अब एलोन मस्क जो हुआ। एलोन मस्क अपनी सफलता की कहानी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए और अपने दिन रात करके वह 16-16 घंटा मेहनत करते थे अपने ऑफिस में। और आपको लोग बता ताजुब होगा जान करके, आज आदमी कहते हैं कि हमको दिन में 2 बार स्नान करना पड़ता है गर्मी में, वह सप्ताह भी नहीं नहाते थे और 2 से 3 ड्रेस में अपना काम कर देते थे। अभी भी वो यही करते हैं क्योंकि उनके मन में जो है हर एक चीज के लिए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना और मानवता के लिए जो हित में हो उनके प्रति विचार करना। उनका निजी लाइफ बहुत ही कठिन में बीत रहा है। उनकी पत्नी का भी डिवोर्स हो गया पत्नी सेसिका से और 1995 में जिप2 नामक उनका भाई और गौरी के साथ में एक साइंटिस्ट है, उनके साथ में एक नया कंपनी जिप2 बनाया और उनमें $28,000 का फंडिंग भी किए थे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। एलोन मस्क ने और बनाया एलोन मस्क ने, उसका नाम था X.com। X.com में जितना भी कर्मचारी काम करते थे धीरे धीरे करके एलोन मस्क को चाहता था एलोन मस्क आगे ना बढ़े, लेकिन इनके खिलाफ लाख साजिश किया गया। एलोन मस्क ने अपनी नीति से और अपनी कामों से औरों को प्रेरित कर दिया और लास्ट में जब इनको नहीं रहा, ऐसा लगा कि अब नहीं संभलने वाला है तो लास्ट में पेपॉल को बेच दिया यह कंपनी। और चूंकि इन कंपनी बेचने में इसको अच्छा खासा रकम मिला, $175.8 मिलियन जब मिला और अच्छा रकम मिला, इनको अधिक से अधिक और दूसरे कंपनी में स्टार्टअप करने में इनको और भी सहूलियत पहुंचाया
और आगे चल के ये बहुत बड़ा बड़ा कंपनी को एस्टेब्लिश करने में इसे कामयाबी भी हासिल किया। इसी को देखते हुए फोर्ब्स पत्रिका ने इनको बिलियनियर्स में की लिस्ट में शामिल कर दिया। उसमें इसका कुल संपत्ति 2 बिलियन था, लेकिन 2020 में जो है इतना 2020 में इनका कुल 28 अरब डॉलर संपत्ति था, लेकिन लास्ट होते होते 150 अरब डॉलर संपत्ति पहुंच गया। ये काफी अधिक मेहनत किया और अपने आप को आगे करके दुनिया को दिखा दिया कि अगर मेहनत ईमानदारी से किया जाए, अगर मेहनत सही दिशा में किया जाए, जुनून से किया जाए, तो आज के युग में कुछ भी पाना असंभव है, सब कुछ हो सकता है। 2002 में ये अपना रिसर्च करना शुरू किया। किस क्षेत्र में? ये रॉकेट लॉन्च के क्षेत्र में 2002 में रिसर्च करना शुरू किया। जब ये रिसर्च करना शुरू किया तो लोगों ने इनका बहुत सारा मजाक उड़ाया और इनका जो थाउट निकल आता था, ये सोचता जो था, लोगों ने इनका सोचा कि इट इज इम्पॉसिबल एनी कंडीशन, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन इनके अंदर में था करेंगे तो करेंगे। और ये लगातार मेहनत करते गया। 4 साल का मेहनत करने के बाद जब 2006 में फर्स्ट रॉकेट जब लॉन्च किया वो फेल हो गया, 2007 में लॉन्च किया वो भी फेल हो गया, 2008 में किया तो वो भी फेल हो गया। मोस्टली व्यक्ति जो है 2 बार अगर किसी आदमी असफल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं अपने आप को कि ये काम हमसे होगा ही नहीं। मोस्टली व्यक्ति कुछ टाइम के लिए आप मोटिवेट हो जाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एलोन मस्क सोच लेता कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो आज ये दुनिया के चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है। आप लोग बता देंगे उसमें 2 भारतीय का भी शामिल किया गया और कितना नंबर में है, जिसको आप कहते हैं ना भारत में करोड़पति, उनका नंबर कितना है आप लोग आज तक बने रहिए। 2009 में जब ये रॉकेट फिर से लॉन्च किया, क्योंकि इनके पास अच्छा मोटा पैसा भी नहीं बचा, उसके बाद अच्छा इंजीनियर हायर करने के लिए कुछ पैसा नहीं बचा, लेकिन ये तो सोचा, ये इनके मन में ये चीज था, इतना दिन हम जो इंजीनियर साथ में काम किए हैं, तो ये सब अनुभव हम लोग को हो गया है और हमारे पास ये अनुभव है, इस अनुभव को हम यूज करेंगे और इस अनुभव को यूज करके देखते हैं क्या होता है। और ये कम दाम वाला कुछ इंजीनियर जो कम बजट में आ जाते हैं, वो इंजीनियर को हायर कर लिए और अपना डायरेक्टरी अपना कर लिए और सारा मॉनिटरिंग पावर अपने हाथ में ले लिए और वो रॉकेट लॉन्च किए और वो रॉकेट का सफल हो गया। और जैसे ही सफल हुआ पूरे दुनिया में तहलका मच गया और पूरे दुनिया एक सुर में बोलने लगा, एलोन मस्क, एलोन मस्क, एलोन मस्क, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स। ये पूरे दुनिया में दिख गया कि अगर कोई आदमी शिद्दत से चाहे तो निश्चित रूप से अपनी सफलता हासिल कर सकता है। और 2021 में ये दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर व्यक्ति बन के बैठ गया और अभी के दौर में जो है ये चौथा नंबर पे है। पहला में फ्रांस का बर्नार्ड है, दूसरा नंबर में जेफ बेजोस है, तीसरा नंबर बिल गेट्स और चौथा नंबर में ये एलोन मस्क है। एक समय ऐसा हुआ करता था जो कि बहुत नीचे थे, लेकिन एक मेहनत के दम पे आगे बढ़े और उस लिस्ट में भारत के 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी है और 14वें स्थान पर है गौतम अडानी है, जिसको आप कहते हैं भारत में बिलियनियर्स कहते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है आने वाला दिन में जो है क्या भारत को भी एक एलोन मस्क जैसा साइंटिस्ट मिलेगा जो कुछ बिना डिग्री का कोर्स किए हुए, ये जो है डिग्री को मायने रखते हैं और ये कहते हैं डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। यदि आपके अंदर में टैलेंट हो, यदि आपको हुनर हो, यदि आपके अंदर में स्किल डेवलपमेंट हो, तो डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। आप कुछ भी चाहिएगा तो वो भी हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं एलोन मस्क के बारे में? ये इसको लेते हैं वो कर लेते हैं, तो क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।